अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मीन स्टैक की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा मीन स्टैक की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से राउट्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर हम उन राउट्स को पोस्टमैन सॉफ्टवेयर के थ्रू हिट करके उसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि जो हमारे एपीआईज के राउट्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ताकि हम उनको अपने एंगुलर के अंदर, जो एंगुलर की स्केलेटन ऐप है उसके अंदर यूज कर सकें। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो कोड नजर आ रहा होगा, जिसमें हमने अपने प्रोजेक्ट को, जो कि NG7 मीन के नाम से है, उसको ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर अब हम अपने जो server.js फाइल है इसके अंदर राउट्स क्रिएट करेंगे एपीआई के लिए। अभी तक जो हमने राउट क्रिएट किया है वो डिफॉल्ट राउट क्रिएट किया है, जो कि हमारा जो मेन पेज है एंगुलर ऐप का वो ओपन करता है, जिसको हमने पार्ट 1 में टेस्ट भी किया था। इट इज वर्किंग फाइन। तो अब राउट्स बनाने के लिए हम यहाँ पर बजाय इसके कि इसी server.js फाइल के अंदर तमाम राउट्स क्रिएट करें, इसके लिए हम एक अलग से फोल्डर बनाएंगे और उन फोल्डर के अंदर हम डिफरेंट फाइल्स बनाएंगे जो कि राउट्स को रिप्रेजेंट करेंगी। इसकी मदद से हमें मैनेजमेंट में आसानी होगी, क्योंकि अगर हम एक ही server.js के अंदर तमाम राउट्स को क्रिएट करेंगे तो हो सकता है हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर 15, 20, 25, 30 डिफरेंट किस्म के राउट्स हों, तो उन सब को एक ही फाइल के अंदर लिखना फिजिबल नहीं है। इट विल क्रिएट द ह्यूज साइज ऑफ द फाइल और वो प्रॉब्लमेटिक भी होगा उसको डिबग करना। तो इसके लिए अलग से मैं यहीं पर राउट, जो रूट है जिसमें हमने server.js फाइल क्रिएट किया है, यहीं पर एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा राउट्स के नाम से। और अब इस राउट्स के अंदर हमें जितने भी राउट्स चाहिए होंगे वो हम क्रिएट करेंगे। सपोज हमारा जो मिनी प्रोजेक्ट है वो टू डू टास्क वाला है, जो कि हमारा एक ट्रेडिशनल, आप समझ सकते हैं, ट्रेडमार्क है इस चैनल का, जिसमें हमने लारावल के अंदर भी टू डू टास्क, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी टू डू टास्क, रिएक्ट और लारावल के अंदर भी टू डू टास्क, लारावल और व्यू के अंदर भी टू डू टास्क के कंप्लीट किए प्रोजेक्ट्स। तो हम अब Node.js की एपीआईज क्रिएट करेंगे टू डू टास्क की, जिनको हम हैंडल करेंगे थ्रू एंगुलर। तो इस राउट्स के फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे, टास्क विद कैपिटल T.js। ये फाइल बेसिकली हमारे टास्क से रिलेटेड जितने भी राउट्स होंगे, ऐड के, एडिट के, रीड के और अपडेट के, मतलब CRUD के जो बेसिक 4 फंक्शनैलिटीज हैं वो सारे के सारे राउट्स यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। इस तरीके से आप जितनी भी फाइल्स के CRUD क्रिएट करना चाह रहे हैं उनके आप अलग से फाइल क्रिएट करके उसके राउट्स को कॉपी पेस्ट करके अपनी मर्जी से उनको चेंज कर सकते हैं। तो राउट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक्सप्रेस चाहिए, क्योंकि हमने एक्सप्रेस का राउटर का फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे const express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, और फिर यहाँ पर हम const राउटर लिखेंगे इज इक्वल टू, और अब हमें यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट राउटर का जो है वो मेथड चाहिए। तो अब हमने राउटर क्रिएट कर लिया और यहाँ पर कुछ लाइंस नीचे हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर। तो अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट, आई थिंक मॉड्यूल, ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है, ये कभी कभी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। तो ये हमारे पास है राउटर। तो अब हमने इसको राउटर को एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब हम राउटर की मदद से सबसे पहले एक गेट का बनाएंगे राउट, तो स्लैश, और इसके रिस्पॉन्स में हम यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे विद ES6, और यहाँ पर रेस्ट सेंड करेंगे टास्क API इज वर्किंग जस्ट टू टेस्ट दिस राउट। तो इसको राउट को अब हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर server.js फाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे const task इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश, और राउट्स के फोल्डर के अंदर हमने क्रिएट किया टास्क के नाम से फाइल, उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। .js लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब सिंपली हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर लिखना है app.use
और यहाँ पर हम लिखेंगे /API/task। तो अगर हम /API/task लिखें तो इसके रिस्पॉन्स में वो टास्क राउट्स जो हैं वो क्रिएट हो, रन हो। तो API जब भी हम अपने सर्वर के साथ /API/task लिखेंगे तो ये राउट्स के अंदर टास्क का ये वाला जो मेथड है, रूट मेथड, इसको एग्जीक्यूट करेगा और हमें मैसेज नजर आना चाहिए टास्क API इज वर्किंग। सो लेट्स स्टार्ट एंड टेस्ट द एप्लीकेशन। जैसा कि आप जानते हैं इसमें जब हम इसको रन करेंगे तो डेफिनेटली वो दोबारा से ng बिल्ड करेगा, लेकिन हम इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं पोस्टमैन के साथ। तो मैं यहाँ पर टेम्पररीली package.json के अंदर ये जो पार्ट है ये यूज नहीं करूंगा। तो इसके लिए मैं अब npm start के बजाय नोड सर्वर को यूज करूंगा, ताकि लोकल होस्ट 3000 पर सिर्फ हमारी जो वेबसाइट है वही एग्जीक्यूट हो। पब्लिक का फोल्डर ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउजर में लोकल होस्ट 3000 पर, तो ये देख सकते हैं कि हमारी मेन ऐप ओपन है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा /API/task। तो जैसे मैंने /API/task मिला तो यहाँ पर लिखा हुआ है टास्क API इज वर्किंग। तो मतलब जो हमने राउट क्रिएट किया है टास्क का वो वर्किंग प्रॉपरली है, सही काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर अपने तमाम राउट्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे स्मॉल लेटर्स में router.post। अगर हम इसी रिक्वेस्ट पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम लिखेंगे response.send post request receive। ये अभी मैं सिर्फ मैसेजेस डिस्प्ले कर रहा हूँ, फिर इसको बाद में हम चेंज करेंगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में। फिर हमें चाहिए router.put। ये पुट मेथड हम उस वक्त यूज करेंगे जब हमने एडिट करना हो रिकॉर्ड को। तो पुट मेथड के लिए हम /:id यूज करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली हमने जब किसी रिकॉर्ड को एडिट करना है तो उसके साथ उसकी ID भी हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे response.send। और अब हमने डिस्प्ले कराना है उस ID को, तो अभी टेम्पररी तौर पर हम उस ID को सिंपली डिस्प्ले कराने के लिए लिखेंगे request.params.id। तो ये उस ID को received to edit। तो ये हमारे पास इस तरीके से मैसेज आएगा, मतलब जो भी ID हम पास करेंगे वो ID received to edit। फिर इसी तरीके से पुट की जैसा ही हमारा जो होगा था फोर्थ राउट, जो कि करंट ऑपरेशन का चौथा है डिलीट का, तो router.delete। और इसके अंदर हम लिखेंगे सेम वही /:id, और इसके अंदर हम लिखेंगे request.response, और यहाँ पर response.send करेंगे सेम वही मैसेज, request.params.id received to delete। तो ये हमने 4 अपने राउट्स क्रिएट कर लिए हैं। ये वाली जो है वो रन होगी मतलब ऐड को, तो इसको हम ये दोनों सेम ही होंगे। तो ये इसके साथ ID पास होगी, इन दो के साथ ID पास होगी, लेकिन ये डिफरेंशिएट होंगे पुट और डिलीट के साथ। तो अब हम वापस चलते हैं इसमें अपने राउट्स में। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक सिंगल ही यही यूज किया है app/API/task, और उसके अगेंस्ट हम ये टास्क रन कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अब हमें यहाँ पर ये एक ही लाइन लिखने की जरूरत है, हमें कोई और लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इस चीज पे काम करेगा कि ये राउट चारों जो हैं task.js के ये इस पर काम करेंगे। अब कैसे, अभी हमने गेट रिक्वेस्ट को देखा ब्राउजर में, तो गेट रिक्वेस्ट हैव नो इशू वर्किंग इन द ब्राउजर। लेकिन हम यहाँ पर ओपन करेंगे पोस्टमैन सॉफ्टवेयर को, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इट इज़ अ फ्री। पहले ये क्रोम की एक्सटेंशन थी, लेकिन रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया एज अ स्टैंड लोन एप्लीकेशन फॉर विंडोज, मैक एंड लिनक्स। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, पोस्टमैन की वेबसाइट से। तो जस्ट लेट मी एडजस्ट इट अ लिटिल बिट। तो ये हमारे पास है इसका इंटरफेस, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे http localhost:3000/API/task। जैसे मैं लिख के ये गेट रिक्वेस्ट के साथ को सेंड करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया टास्क API इज वर्किंग। अब मैं नेक्स्ट टैब में जाता हूँ
और यहाँ पर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट इसी रूट को, ये जो राउट है इसी को पोस्ट रिक्वेस्ट अब मैंने सेंड करनी है। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है बेसिकली डाटा को ऐड करने के लिए। तो सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें एरर मैसेज आया कि कैन नॉट पोस्ट API/task। तो यहाँ पर हमारे पास राउटर डॉट पोस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव्ड। तो यहाँ पर हमारे पास सर्वर में API/task API/task, इसको इस तरीके से लिखना था और इसको मैंने चूंकि स्टॉप करके स्टार्ट नहीं किया था इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो नोडमॉन को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये भी एक पैकेज है जिसकी मदद से जैसे हम चेंजेस करेंगे सर्वर खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। तो नोडमॉन सर्वर, तो अब ये नोडमॉन को इसको रन करेगा। तो ये बेसिकली ये जो एरर था ये इसी वजह से आया क्योंकि हमने इसको 404 नॉट फाउंड का एरर था। अब दोबारा सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। तो अब आप देख सकते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि वो उस वक्त हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया था। फिर हम इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड टैब ओपन करते हैं और यहाँ पर इसी रिक्वेस्ट के साथ सपोज हम एक रैंडम आईडी दे देते हैं और इसको सेंड करते हैं पुट की रिक्वेस्ट के साथ। सेंड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही आईडी रिसीव्ड टू एडिट पुट के साथ। तो अब हम इसको सेंड करेंगे डिलीट के साथ। तो सेम यूआरएल है, आप देख सकते हैं सिर्फ हमने मेथड्स चेंज किए हैं और हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये भी टास्क आईडी दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो आईडी है वो रिसीव्ड हो गया और हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली डिलीट होने के लिए अब हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर लेफ्ट पैनल पर आप देख सकते हैं गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट और डेल रिक्वेस्ट, 4 ऑफ देम आर वर्किंग फाइन। तो हमने दोस्तों सक्सेसफुली राउट्स क्रिएट कर लिए हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना ये वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इन राउट्स के साथ MongoDB का कनेक्शन क्रिएट करेंगे और हम मॉडल्स क्रिएट करना सीखेंगे जिस तरीके से हमने अभी राउट्स क्रिएट किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.